माय एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, आज हम लेसन प्लान नंबर 9 देखेंगे, जिसका प्रकरण है लाइट मतलब प्रकाश, जिसका विषय है विज्ञान, उप विषय है भौतिक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और इससे पहले बिग लेसन प्लान 8 भी डिस्कस किए, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे पाठ्य योजना 9, जिसमें डेट, फिर क्लास 7, प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण प्रकाश, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट्स, फिर सामान्य उपदेश के अंतर्गत 4 आते हैं पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक एवं रचनात्मक कुशलता का विकास करना। विशिष्ट उपदेश में पहला विशिष्ट उपदेश है ज्ञान, जिसमें पहला है विद्यार्थी प्रकाश प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी प्रकाश विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, दूसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी प्रकाश प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी प्रकाश विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी प्रकाश विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रकाश का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, और चौथा है कौशल, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी प्रकाश का आरेखन कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी प्रकाश के चाल का चित्रांकन कर सकेंगे, पांचवा अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी प्रकाश में रुचि ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी प्रकाश तक विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, छठा अभिवृत्ति, विद्यार्थी प्रकाश तक के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, विद्यार्थी प्रकाश तक प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। साई शिक्षण सामग्री के अंतर्गत 3 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट, श्यामपट व संकेतक, व तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी प्रकाश से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके जिसमें बच्चे मेन हेडिंग होगी शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, जिसके अंतर्गत छात्र डाका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व सहायक सामग्री और श्याम पटकार मेन हेडिंग होंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि रात के समय बिजली चली जाने पर क्या होता है, जिसमें आंसर होगा अंधेरा हो जाता है, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार होगा अंधेरा। दूसरा क्वेश्चन होगा अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो आप टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप जलाते हैं। फिर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसमें श्याम पटकार होगा टॉर्च, लैंप और मोमबत्ती। तीसरा क्वेश्चन होगा इन वस्तुओं को जलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे रोशनी आंसर देंगे। फिर विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और श्याम पटकार होगा रोशनी। चौथा होगा रोशनी से आप क्या समझते हैं, जिसमें अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और उपदेश कथन होगा आज हम कक्षा में प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षण बिंदु आता है, जिसमें पहला है प्रकाश की परिभाषा और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी प्रकाश का प्रत्यय विज्ञान करते हैं, और शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, जिसमें विकास प्रश्न पहला है टॉर्च, मोमबत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे प्रकाश के लिए। दूसरा प्रकाश से आप क्या समझते हैं, बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो अस्पष्ट उत्तर देंगे तो ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसको आप स्पष्ट करेंगे तो होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, यह एक प्रकार की तरंग है, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश सीधी तरंग रेखा में गति करती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक भाग है। इसमें बोध प्रश्न होगा कि प्रकाश की परिभाषा बताइए, जिसमें प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसमें दूसरा क्वेश्चन होगा कि प्रकाश किसका भाग है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और इसमें आप श्याम पटकार में इस तरह से टॉर्च और प्रकाश, अनुप्रस्थ तरंगे, ये सब आप लगा के बता सकते हैं। फिर होगा शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में होगा प्रकाश के गुण, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी प्रकाश की परिकल्पना का निर्माण करते हैं, और विकास प्रश्न होगा प्रकाश किस रेखा में गति करती है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे सीधी रेखा में, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि प्रकाश के गुण के बारे में बताइए, जिसमें स्पष्ट अस्पष्ट उत्तर होगा, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, और आप इसको स्पष्ट करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश के कुछ गुण इस प्रकार हैं, परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन,
और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। यहाँ पे स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। और श्याम पटकार में आप इसके गुण, परावर्तन और अपवर्तन का फिगर बना के समझा सकते हैं। और परावर्तन में पहला होगा प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना परावर्तन कहलाता है। और दूसरा अपवर्तन, एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इसके कि प्रकाश बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के गुण के नाम बताइए, जिसमें अपवर्तन, परावर्तन व वर्ण विक्षेपण और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि परावर्तन के बारे में बताइए, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे कि प्रकाश किरण का किसी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और इसके अलावा तीसरा शिक्षण बिंदु होगा प्रकाश का रंग, वेग व तरंग दैर्घ्य, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा अभिवृत्ति। विद्यार्थी प्रकाश के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ होगा विकास प्रश्न, जिसमें पहला होगा किसके आधार पर प्रकाश के 3 गुण हैं, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रकृति के आधार पर। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा प्रकाश का वेग व तरंग दैर्घ्य के बारे में बताइए, जिसमें बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप इसको स्पष्ट करेंगे कि प्रश्न प्रकाश के रंग का क्रम है विबग्योर, जिसमें VIBGYOR। और प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 33 सेकेंड का समय लगता है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसमें अब माध्यम में निर्वात और पानी, कांच और चाल होगी। निर्वात में 3 × 10⁸, पानी की 2.25 × 10⁸, कांच की 2.00 × 10⁸। और आप इसमें विद्यार्थी आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। और यहाँ पे उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रविधि होगी। और बोध प्रश्न में होगा कि प्रकाश के रंगों का क्रम बताइए, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे विबग्योर। आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। और ये होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप इसमें श्याम पटकार में आप इसमें विबग्योर, रंगों का क्रम, वेग और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और मुख्य स्रोत सूर्य और निर्वात पानी में कांच की चाल श्याम पट में। आप आता है श्याम पट सारांश। श्याम पट सारांश में आप सबसे पहले डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण और कालांश और अवधि डालेंगे, जिसमें आप इसमें प्रकाश की डिफिनीशन, उसके गुण और रंगों का क्रम, विबग्योर वगैरह डाल के इसको फिल कर देंगे। और फिर आएगा मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत आता है कक्षाकार, कि आपने इसमें कक्षाकार में आप कौन से क्वेश्चन देंगे। आप पीछे से कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि प्रकाश की परिभाषा दीजिए, दूसरा प्रकाश के गुण बताइए, तीसरा प्रकाश के रंगों का क्रम क्या है। फिर निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्याम पट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर गृह कार्य में होगा पहला कि प्रकाश के वेग का मान बताइए, दूसरा दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताइए। ये आप बच्चों को गृह कार्य में देंगे। दोस्तों, ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक